गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हम हिंदी के संस्कृत खंड को फिर से पढ़ना शुरू करने वाले हैं और आज हम इसके तीसरे पाठ को पढ़ेंगे जो कि है वीरः वीरेण पूज्यते, अर्थात एक वीर के द्वारा ही वीर की पूजा की जाती है। एक वीर का सम्मान एक वीर ही कर सकता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं इतिहास के एक महान व्यक्ति का आपको स्मरण करा दूं जिसका नाम है सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। इसका एक नाम अलक्षेंद्र भी है। कहा जाता है कि सिकंदर विश्व विजेता था। उसने संपूर्ण विश्व पर धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वो कभी हारा नहीं था और इसकी महानता तो यहाँ तक है कि एक कहावत ही बन गई है कि जो जीता वही सिकंदर यानी महान। उसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई। इतिहासकारों ने उसका बढ़ चढ़ कर वर्णन किया। उसने बहुत से युद्ध किए और उस सब में उसे विजय ही प्राप्त हुई। सिकंदर विश्व पर विजय करने के बाद में भारत की ओर बढ़ा, क्योंकि उसने भारत के ऐश्वर्य की, यहाँ के वीरों की कई किस्से सुन रखे थे। तो वो धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ा और भारत के कुछ हिस्सों पर उसने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। उसने कुछ राजाओं को संधि के द्वारा और कुछ राजाओं को युद्ध के द्वारा युद्ध में परास्त करके अपने अधीन कर दिया। संधि भेजकर कुछ राजाओं को स्वीकार करके कुछ राजाओं ने उसके राज्य में मिल जाना चाहा, जिसका उदाहरण है आम्भीक, यानी जिसे अम्भिराज भी कहा गया है। और कुछ राजाओं ने उसकी संधि को अस्वीकार किया और अपनी राज्य की रक्षा के लिए वो अंत समय तक लड़ते रहे। उनमें से ही एक है पोरस। सिकंदर और पोरस का युद्ध भी इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना के रूप में याद रखा जाता है, जिसे झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या बैटल ऑफ हाइडेस्पीस भी कहा जाता है, जो कि 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो आज हम इतिहास को नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि जो हमारा चैप्टर है वीरः वीरेण पूज्यते, ये इतिहास की ही इस महान घटना पर आधारित है, जिसे वितस्ता का युद्ध या बैटल ऑफ हाइडेस्पीस भी कहा जाता है, जो कि हुआ था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर और पोरस के बीच हुए इस युद्ध के ही एक छोटी सी घटना को आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपको एक बात और बता दूं कि सिकंदर और पोरस के बीच में होने वाले युद्ध को भी इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। जहां हम ईरानी और चीनी इतिहासकारों की बात करें तो वो लिखते हैं कि सिकंदर ये युद्ध हार गया था। पोरस ने इस युद्ध में कम सेना होने के बाद भी विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि सिकंदर झेलम नदी में बाढ़ आने से बुरी तरह से फंस गया था। झेलम नदी जो कि पोरस के राष्ट्र यानी पंजाब के पास से ही होकर के बहती थी। तो जो यवन यानी ग्रीक का राजा था सिकंदर, वो इस बाढ़ में फंस गया और हार गया। इस हार से वो इतना दुखी हो गया कि वह वापस लौट गया, लेकिन वापस जाते समय बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। लेकिन अगर हम ग्रीक इतिहासकारों की बात करें तो वो अपने सिकंदर महान की पराजय स्वीकार नहीं करते। वो ऐसे लिखते हैं कि इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन वो उसके वीरता के भाव से प्रसन्न हो गया और उसको अपना मित्र बना दिया। उसके साथ ही उसका राज्य भी वापस कर दिया। तो यहाँ हम ग्रीक इतिहासकारों के नज़रिए से लिखी गई इस कहानी को पढ़ेंगे, जिसमें सिकंदर एक वीर पोरस से मिलकर के प्रसन्न होता है और युद्ध में हार जाने के बाद भी उसके वीर भाव से प्रसन्न होकर उसे अपना मित्र बनाता है और उसके साथ ही उसका राज्य उसे वापस कर देता है। चैप्टर का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। वीर की वीरेण अर्थात वीर के द्वारा, पूज्यते अर्थात पूजा की जाती है। वीर की वीर के द्वारा पूजा की जाती है, या वीर के द्वारा ही पूजा जाता है, यानी एक वीर का सम्मान दूसरे वीर के द्वारा ही किया जाता है। इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं कि जो सिकंदर है वो एक भारतीय राजा अम्भिक के साथ मिलकर के पोरस यानी पुरुराज पर आक्रमण कर देता है, उसे बंदी बना लेता है। लेकिन पोरस के कहे हुए वीरतापूर्ण शब्दों को सुन करके वह बहुत अधिक प्रसन्न होता है, उसे अपना मित्र बना लेता है, उसके राज्य को भी वापस कर देता है। ये एक छोटा सा नाटक है, इसे हम एकांकी भी कह सकते हैं। स्थानम यानी स्थान कौन सा है इस नाटक का? अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलक्षेन्द्रः आम्भिका च आसीनो वर्तते। अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर, जो स्थान है वो अलक्षेंद्र का यानी सिकंदर का। सिकंदर को इस पाठ में अलक्षेंद्र कहा गया है।
तो हम इसका नाम भी अलक्षेंद्र ही लिखेंगे, हम सिकंदर नहीं लिखेंगे। पढ़ते समय हम भले ही सिकंदर को याद रखें, लेकिन लिखते समय हम अलक्षेंद्र को ही याद रखेंगे। अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर। अलक्षेंद्र आम्भीक च आसीनो वर्तते। अलक्षेंद्र आम्भीक च आसीनो वर्तते। आसीनो यानी बैठे हुए हैं। आम्भीक कौन है? एक भारतीय राजा है जो सिकंदर के साथ में संधि कर मिल गया है और अब वो पुरुराज पर आक्रमण करना चाहता है। अलक्षेंद्र और आम्भीक बैठे हुए हैं। कहाँ? अलक्षेंद्र के सैन्य शिविर में। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति। वंदिनम पुरुराजम यानी बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा आगे करके एकतः प्रविशति एक प्रवेश करता है। यवन सेनापति, यवन सेनापति प्रवेश करता है। पुरुराज कौन है? पोरस। पोरस को यहाँ पुरुराज कहा गया है। लिखते समय हम पुरुराज ही याद रखेंगे। बंदी पुरुराज को आगे करके, पुरुराज यानी पोरस अब युद्ध हार गया है और इसको बंदी अवस्था में अलक्षेंद्र के सैन्य शिविर में लाया जाता है। बंदी पुरुराज को आगे कर एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति, सेनापति कहता है जो भी व्यक्ति संवाद बोलने वाले हैं वो इधर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, उनका जो संवाद है वो इधर लिखा रहता है नाटक में, और जो उनका भाव है यानी जैसा भाव प्रकट करके उन्हें बोलना है वो इधर ब्रैकेट में लिखा रहता है। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट यानी सम्राट की जय हो। पुरुराज कहता है एष भारत वीरो अपि यमन राजम अभिवाद्यते। एष अर्थात यह, अर्थात मैं, भारत वीरो अपि भारतीय वीर भी यमन राज का अभिवादन करता हूँ। अर्थात यह भारतीय वीर भी यमन राज का अभिवादन करता है। सेनापति जब उसका अभिवादन करता है तो उसके बाद में पुरुराज भी कहता है कि यह भी भारत वीर आपका अभिवादन करता है यमनराज। अलक्षेंद्र, इसकी बात को सुनकर अलक्षेंद्र कहता है साक्षेपम, आक्षेप के साथ में, व्यंग के साथ में। अहो बंधन गतः अपि आत्मनम वीरः इति मन्यसे पुरुराज। हे पुरुराज, क्वेश्चन मार्क, पुरुराज, अहो अर्थात अरे, बंधन गतः, बंधन गता यानी बंदी होकर भी, अभी अर्थात भी, आत्मनम यानी अपने आप को, वीर इति मन्यसे वीर मानते हो पुरुराज। वह व्यंग के साथ कहता है कि पुरुराज, अरे तुम बंदी होकर भी अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज कहता है यवनराज, यवनराज कहा जाता है अलक्षेंद्र को क्योंकि वो यवन का राजा था। सिंहस्तु सिंघम एव वने वा भवतु पंजरे वा। सिंहस्तु सिंघमेव यानी सिंह तो सिंह ही होता है, वने वा वन में हो, वा अथवा पंजरे यानी पिंजरे में, भवतु अर्थात हो। यमनराज सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वह वन में हो अथवा पिंजरे में हो। अलक्षेंद्र किंतु पंजरस्थ सिंहा न किमपि पराक्रमते। अलक्षेंद्र कहता है लेकिन पंजरस्थ सिंहा यानी पिंजरे में बंद जो शेर है, ना किमपि पराक्रमते, वह तो कोई पराक्रम नहीं कर सकता, अर्थात वह तो कोई साहस का काम नहीं कर सकता। पुरुराज पराक्रमते यदि अवसरम लभते, पराक्रम कर सकता है अगर अवसर प्राप्त हो। अपिचा यमनराज, और भी यमनराज, अर्थात मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया। बंधन हो अर्थात चाहे बंदी अवस्था में हो, मरणम वापि, वापि अर्थात अथवा, बंधन हो अथवा मरण हो यानी मृत्यु हो। जयो वापि पराजया, जयो अर्थात विजय हो, वापि अर्थात अथवा पराजय हो। बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, उभयत्र अर्थात दोनों ही स्थितियों में, इन दोनों ही स्थितियों में यानी चाहे बंधन हो या मरण हो, चाहे जय हो या पराजय हो, इन दोनों ही स्थितियों में समूह अर्थात समान रहते हैं, वीर अर्थात जो वीर होते हैं। वीर पुरुष इन दोनों ही स्थितियों में समान रहते हैं। वीर भावो ही वीरता, वीर भाव ही वीरता है, अर्थात जिसके अंदर वीर का भाव है,
वही वीरता कहलाती है। जिसके अंदर वीरत्व का भाव है वही वीर कहलाता है। वीर वह नहीं होता जो युद्ध क्षेत्र में बस लड़ने चला गया, बल्कि हर वो व्यक्ति वीर है जिसके अंदर वीरता का भाव है। स्थान अलकशेंद्र का सैन्य शिविर। अलकशेंद्र आंभीक के साथ में बैठा हुआ है। उसके बाद बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहता है, सम्राट की जय हो। पुरुराज, यह भारत वीर भी यमनराज का अभिवादन करता है। अलकशेंद्र व्यंग के साथ कहता है, पुरुराज, अरे तुम बंदी होकर भी अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज, यमनराज, सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वह वन में हो अथवा पिंजरे में। अलकशेंद्र, किंतु पिंजरे में बंद सिंह तो कोई भी पराक्रम नहीं कर सकता। पुरुराज, पराक्रम कर सकता है यदि अवसर प्राप्त हो। और भी यमनराज, बंधन हो चाहे मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों ही स्थितियों में जो वीर पुरुष होता है वह समान रहता है, क्योंकि वीर भाव ही वीरता है।